नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त देश में दो खबरें बहुत चल रही हैं। पहली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की और दूसरी 2023 क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप की, जिसके अंदर भारत ने एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम विश्व में ऊंचा कर दिया। हम सभी विराट कोहली, मोहम्मद शमी और रोहित शर्मा को बधाई देते हैं। लेकिन ये खबर उन लोगों से जुड़ी है जिन्होंने पहाड़ों में सुरंगें बनाकर हमारे रास्ते आसान किए, जहां उन्होंने सुरंग बनाकर 5-5 घंटे के रास्तों को 10 मिनट की दूरी में सिमटा दिया। लेकिन पहाड़ के सीने को भेद कर सुरंग बनाना आसान काम नहीं है, उसमें दुर्घटनाएं भी होती हैं। ऐसे ही एक सुरंग बनाते समय दिवाली के दिन की ये बात है, 40 मजदूर उस सुरंग में फंस गए जिसका वो निर्माण कर रहे थे। ये सुरंग उत्तराखंड में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बन रही है। ये सुरंग उत्तरकाशी जिले में सिलकियारा और डांडल गांव को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। रेस्क्यू के लिए गुरुवार को अमेरिकन ऑगर मशीन बुलाई गई है ताकि यहां पर खुदाई का काम किया जा सके और सभी मजदूरों की जान बचाई जा सके। आखिर ये घटना हुई कैसे? उत्तरकाशी पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि करीबन दिवाली वाले रोज सुबह 5 बजे की बात है। धीरे धीरे मिट्टी और मलबा गिरना शुरू हुआ। इसके बाद 200 मीटर सुरंग का हिस्सा भर भराकर गिर गया। इसके बाद भारी पत्थर और मिट्टी से सुरंग का मुंह बंद हो गया और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। उस वक्त मजदूरों सहित 40 वर्कर अंदर काम कर रहे थे। लेकिन गनीमत ये रही कि मजदूरों के पास अभी भी 400 मीटर का हिस्सा है जिसमें वो चल फिर सकते हैं। फिलहाल उनके लिए ऑक्सीजन और खाने पीने की चीजें और दवाइयां बाहर से एक पाइप के माध्यम से अंदर भेजी जा रही हैं। इतना ही नहीं, मजदूरों से बात भी की जा रही है। ये सभी मजदूर बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, झारखंड, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश के हैं। सिर्फ एक उत्तराखंड से मजदूर है, बाकी के सभी मजदूर बाहर के हैं, प्रवासी हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बहुत मुश्किलें आई हैं। दिवाली के दिन से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार मुसीबतें आती रहीं। मंगलवार को लैंडस्लाइड के कारण काम रोकना पड़ा। इसके बाद जो रेस्क्यू टीम करने में मशीन का उपयोग हो रहा था, जेसीबी मशीन, उसके अचानक खराब हो जाने से भी ऑपरेशन में दिक्कत आई। इसके बाद सीएम पुष्कर धामी ने पीएमओ कार्यालय से रिक्वेस्ट की और दिल्ली से एक हैवी जेसीबी मशीन को एयरलिफ्ट करके वहां तक पहुंचाया गया। लगातार कोशिशें जारी हैं। इस काम में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्थानीय पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वर्कर्स के रेस्क्यू के लिए उस कंपनी से भी संपर्क किया गया है जिसने केव में फंसे हुए 13 लोगों की जान बचाई थी। ये घटना 2018 की है, जब एक फुटबॉल टीम के कोच ने डिसाइड किया कि वो 12 बच्चों को लेकर केव की तरफ जाएंगे और वहां उनमें से एक टीममेट का बर्थडे मनाएंगे। इस गुफा का नाम था थाम लुआंग। जिस वक्त ये बच्चे और कोच गुफा के अंदर दाखिल हुए, मौसम साफ था और इन बच्चों को भी अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या होने वाला है। धीरे धीरे ये सभी बच्चे अंदर की तरफ बढ़ते गए और एक समय ऐसा आया कि ये 6 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गए और बाहर भारी बारिश होने लगी। धीरे धीरे बारिश का पानी गुफा के अंदर दाखिल होने लगा। बच्चों में घबराहट फैल गई, लेकिन कोच ने हिम्मत दिखाते हुए उन्हें कहा कि हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया और वो लगातार वहाँ पर मेडिटेशन करते रहे। इसी के बाद उन्होंने एक ऊंची जगह देखकर वो सभी वहां पर बैठ गए। जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो माँ बाप को चिंता हुई और उन बच्चों को ढूंढना शुरू हुआ, लेकिन किसी को भी इन बच्चों के और उस कोच के बारे में कोई खबर नहीं थी। लेकिन इत्तेफाक से एक बच्चे ने उन्हें बताया कि उनका प्लान था कि वो थाम लुआंग गुफा में जाएंगे। उसके बाद सारी रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। तब तक 1 हफ्ता बीत चुका था और ये खबर पूरे विश्व में फैल चुकी थी। इसके बाद पूरे विश्व से यहाँ पर टीमें पहुंची और थाईलैंड की जो रेस्क्यू टीम थी उसने बहुत ही सूझबूझ के साथ पानी के अंदर डाइवर्स को भेजकर उन बच्चों की और कोच की जान बचाई। और फाइनली 10 जुलाई 2018 को बच्चों को सुरक्षित केव से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन इस मुहिम में पूर्व नेवी डाइवर समन कुनन की मौत हो गई। इनका एक पुतला उस केव के बाहर लगाया गया है ताकि उनके बलिदान को श्रद्धांजलि दी जा सके। फिलहाल भारत में राहत की बात यह है कि ये सभी मजदूर सुरंग में सुरक्षित हैं और इनके परिजन भी ठीक वैसे ही उनसे कैमरों के थ्रू बात कर पा रहे हैं जैसे केव के अंदर मौजूद उन बच्चों से उनके माता पिता बात कर रहे थे। फिलहाल इन मजदूरों को
बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाई जा रही है। कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। जब तक हमने इनसे बात की, हमें बताया गया कि अभी 1 या 2 दिन का समय और लगेगा। इस काम में राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड लगातार अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। NHIDCL के अधिकारियों ने बताया कि अंदर टनल जो है उसका टेरेन बहुत कमजोर है, इसीलिए जो राहत कार्य है उसको बहुत धीरे धीरे और सावधानी से किया जा रहा है। अभी तक 21 मीटर तक मलबा हटाया जा चुका है और 60 मीटर मलबा हटाया जाना अभी बाकी है। इसमें CM पुष्कर धामी ने केंद्र का भी सहयोग मांगा है और वो सहयोग उन्हें मिला भी है। अब मजदूरों को निकालने के लिए स्ट्रेटेजी थोड़ी बदली गई है। उसमें बजाय मलबे को बाहर खींचने के एक एस्केप टनल बनाई जा रही है, जिसके थ्रू एक पाइप डाला जाएगा और उस पाइप के माध्यम से और एक एक करके सभी मजदूर और वर्कर्स को बाहर लाने की कोशिश करेंगे। इस काम में 1 या 2 दिन का समय और लगना बाकी है। फिलहाल हम सब यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ये सभी मजदूर और वर्कर्स सुरक्षित बाहर आएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।